तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीओई 2023 एग्जाम के दौरान पूछा गया था। और ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इंसुलेशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हमारा जो न्यूमेरिकल है कुछ इस टाइप का रहेगा कि हमारा कोई पाइपलाइन है जिसमें पहले से इंसुलेशन है, जिसकी वजह से हमारा इतना हीट लॉस हो रहा था। उस हीट लॉस को रोकने के लिए हम लोग और इंसुलेशन लगा दिए, तो जो इंसुलेशन लगाए हैं उसका कुछ कॉस्ट दे दिया रहेगा और हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये इंसुलेशन लगाने की वजह से जो हमारा हीट सेविंग हो रहा है वो कितने दिन में जो हम लोग इन्वेस्ट किए वो कॉस्ट मतलब कि हम लोग कलेक्ट कर पाए। यानी कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो क्या होगा, इस टाइप का इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का स्टडी कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो भी है उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि एक हमारा पाइप है जो कि 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा पाइप है जिस पर पहले से ही 25 mm का इंसुलेशन लगा हुआ है। तो ये जो रेड वाला देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा 25 mm का इंसुलेशन लगा हुआ है। और इस इंसुलेशन की वजह से जो हमारा हीट लॉस हो रहा था वो कितना हो रहा है, तो 2000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर। यानी कि एक घंटे में 1 मीटर स्क्वायर में 2000 किलो कैलोरी क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। तब जाके जो प्लांट का मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस पे और इंसुलेशन लगाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक और इंसुलेशन 25 mm का लगा दिया। यानी कि अब हमारा जो इंसुलेशन का जो थिकनेस है टोटल वो कितना हो गया, 50 mm हो गया। तो जब 50 mm जब इंसुलेशन हो गया तो उन्होंने देखा कि हमारा जो हीट लॉस है वो कितना हो रहा है, अब 400 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर हो रहा है। यानी कि एक घंटे में जो 2000 हो रहा था 50 mm थिकनेस करने से अब कितना हो रहा है, 400 किलो कैलोरी केवल हो रहा है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जब हम लोग 25 mm का ये 100 मीटर लंबा पाइप पे जब हम इंसुलेशन कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है, यानी कि हमारा 4 लाख रुपया लग रहा है उसको इंसुलेशन करने में। ठीक है। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे दिया गया है कि हमारा जो बॉयलर है उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है, जो कोल है उसका जीसीबी दिया हुआ है, और हमारा पूरे साल में जो बॉयलर है वो कितना रनिंग है, तो 8000 घंटा रनिंग है। और जो हमारा कोल का जो कॉस्ट है वो पर टन कितना है, 2000 रुपया है। तो हमें निकालना क्या है, पे बैक पीरियड। यानी कि जो हम लोग इंसुलेशन लगाए हैं 25 mm एक्स्ट्रा जिसका कॉस्ट 4 लाख है, तो यहाँ पे तो एनर्जी सेविंग हो ही रहा है ना। पहले हमारा 2000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में हो रहा था, अभी 400 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में हो रहा है। तो ये जो इंसुलेशन का जो कॉस्ट हम लोग इसमें लगाए हैं ये कितने दिनों में इस एनर्जी सेविंग की वजह से कवर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। तो इस वीडियो में हम लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे दो एरिया निकालेंगे, एक तो 25 mm पे और दूसरा हमारा 50 mm पे, क्योंकि हमारा पहले जो एरिया था उसका पता करना पड़ेगा और फिर हमारा जो फाइनल एरिया जब हम लोग इंसुलेशन कर दिए तब का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारा एरिया ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, एरिया एट 25 mm। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आप इसका परिधि और इनटू लेंथ कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई डी कर देंगे, ठीक है, और इनटू एल कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू डी कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 25 ऊपर 25 यानी कि 100, पहले से 100 इसका दिया हुआ है ऑलरेडी 100 mm प्लस 25 तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये 150 mm हो जाएगा और ये हमारा किस में है, मीटर में है। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा, 150 डिवाइड अगर 1000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.150 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं मीटर में डायमीटर ले लेता हूँ, तो 0.150 इंटू लेंथ 100 मीटर, तो 100 कर दीजिए। तो
तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। थ्री 3.14 इंटू 0.15 और इंटू 100, तो ये 47.1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम लोग हीट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। हीट लॉस कितना हो रहा है, सेम 25 mm पे, तो ये हमारा कितना है पर मीटर स्क्वायर हमारा हीट लॉस हो रहा है, तो इतना, यानी कि 1 मीटर में हमारा 2000 किलो कैलोरी हो रहा है, तो 47 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 47.1 इंटू 2000, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 2000 कर देंगे तो 94200, ये क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर आवर हो जाएगा। इतना मीटर में इतना किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि सेकंड एरिया निकालते हैं, यानी कि एरिया एट 50 mm, इसका भी सेम फॉर्मूला, यानी कि 3.14 इंटू, अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, तो ये 50 ऊपर 50 100 और ये जो डायमीटर है वो 100, यानी 200 हो गया, और 200 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, यानी कि 0.200 हो जाएगा, और इंटू 100 मीटर लेंथ। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 3.14 इंटू 0.2 और इंटू 100, तो 62.8 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा 1 मीटर स्क्वायर में 400 किलो कैलोरी का जो हीट लॉस हो रहा है वो हो रहा था, तो हमारा 62.8 मीटर स्क्वायर में कितना हीट का लॉस होगा, यानी कि हीट लॉस कितना पे 50 mm पे, तो ये कितना हो जाएगा 62.8 इंटू इसका कितना था 400 कैलोरी था, तो ये जब हम लोग करेंगे 400 से तो 25,120 किलो कैलोरी पर आवर हो जा रहा था। ठीक है, इतना हमारा हीट का लॉस हो रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले हमारा कितना हो रहा था 94,200 किलो कैलोरी पर आवर से, अब कितना हो रहा है 25,120 किलो कैलोरी के हिसाब से हो रहा है, जैसे ही हम लोग इंसुलेशन लगा दिए तब। तो यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिडक्शन इन लॉस, रिडक्शन इन हीट लॉस कितना हो रहा है, तो 94200 माइनस 25120, तो ये कितना हो जा रहा है 69080, ये किलो कैलोरी पर आवर से हमारा क्या है जो हीट है वो लॉस होने से बच रहा है, यानी कि जैसे ही हम लोग इंसुलेशन लगा दिए तो इतना किलो कैलोरी जो है वो पर आवर से हीट को हम लोग सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हीट रिडक्शन जो है वो किलो कैलोरी पर आवर के हिसाब से आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एनुअल कितना हम लोग सेविंग कर रहे हैं, यानी कि एनुअल हीट सेविंग कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा 69080 इंटू हमारा आवर कितना दिया है, एक साल में 8000 दिया है, तो 8000 कर देंगे, तो ये हमारा एनुअल हीट सेविंग आ जाएगा। तो 69080 इंटू 8000, तो ये कितना आ जा रहा है 5526 40 1 2 3, इतना क्या हो जाएगा किलो कैलोरी। इतना किलो कैलोरी क्या है हम लोग एक साल के अंदर हीट का सेविंग कर रहे हैं, यानी कि इतना किलो कैलोरी जो हम लोग हीट है उसको सेव कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि
इतना हीट की वजह से हमारा कितना फ्यूल यानी कि जो कोल है वो सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी दिया हुआ है, जिस भी दिया हुआ है तो और कोल का कॉस्ट भी दिया है, तभी जाके हम लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर का जो एफिशिएंसी है उसका वैल्यू क्या होता है। बॉयलर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आउटपुट डिवाइड इनपुट। तो आउटपुट और इनपुट का वैल्यू क्या रहता है, Q इंटू जीसीबी, यानी कि हम कितना क्वांटिटी में कोल दे रहे हैं और उसका जीसीबी क्या है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Q यानी कि क्वांटिटी ऑफ कोल इंटू जीसीबी। अगर हमें Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर Q निकालना है तो आउटपुट और डिवाइड एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इंटू जीसीबी कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट है वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं पर एनम। तो कितना है 5526401230, और बॉयलर का एफिशिएंसी हमारा दिया है 75%, यानी कि 0.75 हो जाएगा, और इनटू जीसीबी दिया हुआ है कितना 4000। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसको देख लेते हैं। वन 184,213 ये क्या हो जाएगा केजी। अगर इसको टन में निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 184.213 टन। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एक टन का जो कॉस्ट है वो कितना है 2000 है। ठीक है, तो इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साल के अंदर फ्यूल का जो सेविंग है यानी कोल का जो सेविंग है इतना टन हम लोग कर रहे हैं इस इंसुलेशन को लगाने की वजह से। तो अब हम लोग निकालते हैं कि फ्यूल कॉस्ट पर एनम कितना हो जाएगा, तो 184.213 इंटू कितना है हमारा 2000 है, 2000 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 368,426 रुपया है ना, 3,68,426 रुपया हो गया। और हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो कितना है 4 लाख है, यानी कि इसको लगाने में हमें कितना लगा था 4 लाख रुपया लगा था, 25 mm और एक्स्ट्रा हमारा इंसुलेशन लगाने के लिए। तो हमारा पेबैक पीरियड जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पेबैक पीरियड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइड एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारा कितना है 4 और हमारा एनुअल सेविंग कितना हो रहा है 3.68। ठीक है, 3.68 अप्रॉक्स ले लिया हूँ इतना लाख। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड 3.68 से, तो ये 1.08 आ जा रहा है, 1.08 है ना। यानी कि इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, इनटू कर दीजिए 365 डे होता है तो 396 डे हो रहा है, और माइनस 365 करेंगे यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 ईयर एंड 31 डेज। कितना दिन लग रहा है पेबैक पीरियड, तो हमारा 1 साल 31 यानी कि 1 साल 1 महीना के अंदर हम लोग जो इंसुलेशन किए हैं उसकी वजह से जो कॉस्ट लगा है उसको हम लोग 1 साल में कवर कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो ये हुआ ऑल अबाउट इस न्यूमेरिकल के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।